नमस्कार दोस्तों, एक्समैन बुक ऑफ रेवलेशन के फर्स्ट इशू में आपका स्वागत है। ये सीरीज भी एज ऑफ रेवलेशन को आगे बढ़ाती है और इसमें हमें डग रैम्सी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि कुछ एक्समैन बच के निकले हैं और वो रेवलेशन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि एपोक्लिप्स आ गया है। ये कहानी एपोक्लिप्स के आने से पहले की है और हमें इसमें पता चल जाएगा कि एपोक्लिप्स अर्थ पे क्यों आया है। तो अब आगे ये कहानी की शुरुआत फिलाडेल्फिया के रेवलेशन टेरिटरी में होती है और हम वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो डर कर बैठी हुई थी। तभी हमें उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरा नाम एल्बेका वॉस है और मैं रेवलेशन की टेरिटरी में जन्मी हूँ। मेरे मॉम डैड ने पहले की दुनिया देखी है और उस समय ये कुछ नहीं था और वो सही थे, पर अब मेरी म्यूटेंट पावर एक्टिवेट हो गई है। इन लोगों ने मुझे यहाँ पर लाकर रेवलेशन की टीम का हिस्सा बनाया है, पर उससे पहले मैं बस घोष थी। तभी हम देखते हैं कि एल्बेका को किसी की आवाज सुनाई दे रही है जो उसे पुकार रही थी। यासीन शिफ्ट होती है और हम रेवोल्यूशन को देखते हैं जो अपने लोगों के सामने आता है और कहता है, तुम सब देख रहे हो कि मेरा सेवक मारा गया है। यह दरअसल में टोपेस को मारने की बात कर रहा था। तभी आगे रेवोल्यूशन कहता है, मेरा ये साथी इस जगह की जान थी। वो ऐसी म्यूटेंट थी जिसकी पावर सेल्फलेस थी। वो उससे म्यूटेंट्स की मदद कर रही थी। वो अपनी पावर से बाकी म्यूटेंट्स के पोटेंशियल अनलॉक कर रही थी। यह सच में हम सारे म्यूटेंट्स के लिए तोहफा थी, लेकिन उसे हमसे छीना गया। ये टोपेस को हमसे छीना गया है, जबकि वो एक गांव को ठीक कर रही थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं एक्समैन थे। तभी हम एल्बेका को देखते हैं जो वहीं पर खड़ी रहकर ये देख रही थी। तभी आगे रेवोल्यूशन कहता है, इन लोगों को लगता है कि ये लोग जीत जाएंगे, पर हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ये सुनते ही सारे लोग कहते हैं, हाँ, नहीं जीतने देंगे। तभी आगे रेवोल्यूशन कहता है, हम म्यूटेंट्स हैं और ये म्यूटेंट्स की जगह है। हम एडप्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, और इसलिए आज मैं आप सबको एक नए साथी से मिलाने वाला हूँ। यहाँ कॉर्ट्रेस एल्बेका को आगे करता है। तभी रेवोल्यूशन एल्बेका को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम भयभीत हो, पर अब तुम हमारा हिस्सा हो। तुम्हारा काम है हमें मदद करना और मुझे भी मदद चाहिए, क्योंकि मैं इन सारे लोगों से बात करने में डर रहा हूँ। जिस पर एल्बेका कहती है, तुम डरे नहीं हो क्योंकि तुम रेवोल्यूशन हो। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, ठीक है, अगर मैं डरा नहीं हूँ तो तुम भी नहीं हो। ये लोग तुम्हारा स्वागत करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ये कहते ही रेवोल्यूशन एल्बेका को आगे करता है और सारे लोगों को दिखाता है। फिर उसके बाद रेवोल्यूशन एल्बेका को कहीं नहीं जाने लगता है। तभी एल्बेका रेवोल्यूशन से पूछती है, तुम हमसे वैसे नहीं बात करते हो जैसे तुम इनसे बात करते हो। वहां पर तुम रेवोल्यूशन की तरह बात करते हो, पर जब तुम हम लोगों में होते हो तब तुम नॉर्मल पर्सन की तरह बात करते हो। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, हाँ, ये सही बात है। यह भाषा पे निर्भर करता है और भाषा मेरी खासियत है। जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो यहाँ रहते हैं, तो मुझे वैसे ही दिखना पड़ता है जैसे वो चाहते हैं। उन लोगों को ऐसा लीडर चाहिए जो पावरफुल हो और उनकी सुरक्षा करे। उन्हें कोई नॉर्मल लीडर नहीं चाहिए, इसलिए मैं उन्हें वही देता हूँ। लेकिन अब रात बहुत हो गई है, इसलिए चार्ल्स के साथ जाओ और सो जाओ, क्योंकि कल सुबह अराकी डेलीगेशन से मिलना है। तभी चांस वहां आती है और एल्बेका को ले जाने लगती है, लेकिन तभी कॉर्टेस चांस से कहता है, इसे भी घोस्ट के बारे में बता देना। यह सुनते ही चांस कॉर्टेस को चुप रहने को कहती है, लेकिन तभी एल्बेका कॉर्टेस से पूछती है, ये घोस्ट कौन है? जिस पर कॉर्टेस कहता है, यह घोस्ट ऑफ फिलाडेल्फिया है। लोगों का कहना है कि जब तुम सोते हो तब वो तुम्हारे कानों में कुछ कहती है, कुछ ऐसा जिसे तुम पागल हो जाओगे। ये बातें सुनकर चांस कॉर्टेस पर भड़क कर कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तभी कॉर्टेस वहां से जाने लगता है और कहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, बस सच कहता हूँ, और मैंने तब भी सच कहा था जब मैं छोटा था। गुड नाइट बच्ची। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एल्बेका को देखते हैं जो अपने रूम में ही भयभीत होकर बैठी हुई थी। तभी उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो एल्बेका को बुला रही थी। तभी वो महिला एल्बेका से कहती है, तुम्हें मदद चाहिए, तुम खतरे में हो। यह बातें सुनकर एल्बेका अपने कान बंद करती है और कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। यह कहते ही एल्बेका अपनी आंखें खोलती है। अब अगले दिन हम कॉर्ट्रेस, एल्बेका, चांस और खोरा को देखते हैं
जो तैयार थे। तभी एल्बेका खोरा से पूछती है, ये कॉर्ट्रेस ऐसे बर्ताव क्यों करता है? जिस पर खोरा कहती है, वो पागल है। उसे लगता है कि वो पहला फॉरेस्टर होने के नाते ये सारे लोग उसे जवाब देंगे। एक्समैन ने गलत व्यक्ति को मारा, टोपेज की जगह इसे मारना चाहिए था। वो हम सबको हेट करता है। तभी एल्बेका खोरा से पूछती है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सुनते ही खोरा मना करती है और कहती है, मैं अर्थ की कोई म्यूटेंट नहीं हूँ, मैं तो एरोको से हूँ और हमें सिखाया गया है कि हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तभी वहां पर रेवोल्यूशन आ जाता है और कहता है, हमारे अतिथि आ रहे हैं। एपोक्लिप्स मुझसे खुश नहीं है और वो वॉर चाहता है क्योंकि उसमें वो हमेशा जीत जाता है। तो मुझे बैकअप देने के लिए तैयार रहना, और हाँ, किसी भी हाल में अपने आप को प्रोवोक करने मत देना। और सबसे आखिरी चीज ये है कि हमें इंटरप्लेनेटरी इंसिडेंट चाहिए, इसलिए टेलीपोर्टिंग शील्ड तैयार रखो। लेकिन तभी वहां एरोको से पोर्टल खुलता है और उसमें से डेथ नाम का म्यूटेंट बाहर आता है। ये देखकर रेवोल्यूशन कहता है, तुम्हारा यह स्वागत है। तभी डेथ रेवोल्यूशन से कहता है, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम यहाँ संदेश देने आए हो। मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन आएगी, पर संदेश भेजने के लिए डेथ को भेजना ये किस तरह का तरीका है? ये बातें सुनकर डेथ रेवोल्यूशन से कहता है, तुम अपने मिशन पे फेल हो चुके हो और इसलिए एपोक्लिप्स चाहते हैं कि तुम सरेंडर हो जाओ। ये बातें सुनकर रेवोल्यूशन कहता है, मैं जानता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं भी तैयार था। और रही बात मेरे पिता की, तो उनके लिए मेरे पास एक जवाब है और वो है नो। ये बातें सुनकर डेथ रेवोल्यूशन से कहता है, हम जानते हैं तुम क्या प्लान कर रहे हो। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, तुम यहाँ संदेश देने आए थे, पर मैंने तुम्हें संदेश दिया है, तो अब अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। ये बातें सुनकर डेथ कहता है, तुम्हें इज्जत से बात करनी होगी, मेरी बस एक झलक ही काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। जिस पर रेवोल्यूशन कहता है, अगर ऐसा है तो मेरा बोलना ही काफी है और तुम मारे जाओगे। तभी डेथ कहता है, एक बात तो बताना भूल गया, हमें बहुत दुख हुआ बे द ब्लड मून की मौत जानकर, इसलिए हम उसके लिए कंडोलेंस ऑफर करते हैं। ये सुनते ही रेवोल्यूशन अपनी पावर यूज करने लगता है और अगले पल डेथ को अपने घुटनों पर लाता है और कहता है, तुम में भी उसका ही खून है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो जाके उस बुढ़ाऊ एपोक्लिप्स को बता देना, और वो ये है कि यहाँ से दूर रहना और अपना सारा रिटायरमेंट एरोको पर बिताना। अब जाओ यहाँ से। ये सुनते ही डेथ वहां से जाने लगता है और कहता है, तुमने ये कहकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहते ही डेथ वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम एल्बेका को देखते हैं जो कहीं ऊंचाई पर बैठी हुई थी। तभी वहां कॉर्ट्रेस आता है और कहता है, हमने अभी देखा कि रेवोल्यूशन ने किस तरह डेथ को बेबस किया, लेकिन अब उसका हक हम पर है। तुम्हारे अंदर भी वो सब कुछ है जो मुझ में है, और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रिप्लेस करने आई हो। जिस पर एल्बेका कहती है, मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं बस दोस्ती करने आई हूँ और रेवोल्यूशन की मदद करने आई हूँ। जिस पर कॉर्ट्रेस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम्हें वाकई लगता है तुम्हें इससे अधिक नहीं चाहिए? यह कहते हैं कॉर्ट्रेस एल्बेका का शोल्डर पकड़ता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है, जिस तरह बाजीगर में शाहरुख ने शिल्पा को फेंक दिया था। यहाँ एल्बेका नीचे गिर रही थी, लेकिन तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है। यह सुनते ही एल्बेका कहती है, घोस्ट मेरी मदद करो। ये कहते ही एल्बेका देखती है कि उसे किसी ने पकड़ लिया था, और तब हम उस घोस्ट को देखते हैं जो एल्बेका से कहती है, मेरा नाम किटी प्राइड है और तुम ठीक हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि जो घोस्ट अब तक एल्बेका से बात कर रही थी वो किटी प्राइड थी, जो इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में बहुत बदल चुकी है। ऑलराइट, ये इशू काफी इंटरेस्टिंग था और हमें इस रेवोल्यूशन और उसकी टीम के बारे में भी पता चलने लगा है, और साथ ही ये पता चल गया है कि इसका एपोक्लिप्स के साथ पंगा हो चुका है। अब देखना यह है कि आगे एक्सिक्यूट कैसे होता है और इसमें एल्बेका का क्या रोल है, क्योंकि ऐसे ही किसी रैंडम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। हो ना हो इसका सीरीज के एंड तक कुछ ना कुछ काम होगा ही। खैर जो होगा वो आगे के 2 इश्यूज में होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।